मंच में बुलाना चाहूंगा हमारे निसी निदुंग मंजिंग रालुम के रातभो यानी कि अध्यक्ष श्री पाई जावे जी को। और पाई जावे जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंच में आइए और हमारे बीच कुछ शब्द रखिए, प्लीज सर। अतरतो अंदोनी। सबसे पहले आज के जो मुख्य अतिथि है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स अचिता बातादीन, और उसके साथ में जो स्पेशल इनवाइटी के रूप में आए हैं इब्साब के प्रेसिडेंट कातोंग वांगे और उनके टीम, और उसके साथ में हमारे दिया डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है और हमारे जो बुजुर्ग जो हमको रास्ता दिखाया है, जो हमारे सीनियर्स आचे बेग, आचे नवमातम, आचे ताता, आचे रेक, और अरुणाचल विकास परिषद के अध्यक्ष आचे तेची गोबिंद, और जितने भी यहाँ पे जो आए हैं गांगिन से, मेदरनेलो से जो आए हैं, हमारे जो तमुना मिसर साहब जो डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर, वो अपने गांगिन का भी है, ईटानगर के प्रेसिडेंट और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और यहाँ के होलंगी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी चेयरमैन के साथ साथ उनके पूरे टीम, और जितने भी यहाँ के जो लोग आए हैं, हमारे यहाँ के जो बालीजन के एडीसी और रायंग यरकम पगलन के अध्यक्ष हमारे आचे तबाहेली और उनके टीम, आप सभी को आज जो 23rd फाउंडेशन डे है, जो निसी नीदुंग मंगेंग रालोंग के उपलक्ष्य में जो उद्घाटन हो रहा है होलंगी नीदरनामनो का, उस पर्व में आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे जो फाउंडेशन डे है, ये 23rd जो पहले निसी इंडिजिनस ट्रेड एंड कल्चर सोसाइटी, इसको हमेशा लोग कंफ्यूज में रहता है, निसी नीदुंग मंगिंग रालोंग ये हमारे निसी भाषा में है, और अंग्रेजी में अभी भी निसी इंडिजिनस ट्रेड एंड कल्चर सोसाइटी है, ये अपनी भाषा में निसी भाषा में करके इसलिए निसी नीदुंग मंगिंग रालोंग करके इसको रखा है। उसका स्थापना का दिन है आज 3 अप्रैल को 1999 में जो स्थापना किया था, तो इसलिए आज 23rd उसका फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन डे इसलिए हम मनाया जाता है, इस दिन में हमें पीछे मुड़कर देखना होता है कि जिस मकसद से, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे बुजुर्ग ने इसको स्थापना किया, क्या वो लक्ष्य का प्राप्ति के लिए हम कार्य कर रहा है कि नहीं, हम वो लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचा है कि नहीं, कहाँ पे हमारे भूल चूक हुआ, कहाँ पे हमारे सक्सेस हुआ, उस चीज को हमें चिंतन मंथन करने का दिन है, पीछे मुड़कर देखने का दिन है। अगर हम कहीं गलत रास्ता में चला गया तो उसको कैसे सुधार में लाया जाए, और हम सही कर रहा है तो उससे हम प्रेरणा लेते हुए कैसे और हम आगे बढ़े, और साथ ही साथ हम आज का दिन में उन लोगों को याद करने का है, उन लोगों को आभार प्रकट करने का है जिन लोगों ने ये दिन हमें दिखाया, अपने ऐसो आराम जिंदगी से कुछ पल निकल के ये मुहिम को चलाया, तो आज जैसे हमको ये दिन देखने को मिल रहा है, उन लोगों को हम हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करने का दिन है। जैसे फाउंडर मेंबर में हमारे जो निसी इंडिजिनस ट्रेड एंड कल्चर सोसाइटी, जो अभी हम निसी नीदुंग मंगिंग रालोंग कहते हैं, उसके जो पहला प्रेसिडेंट जो रहा है आचे तेची तेदी, और जो उसमें सकारात्मक रूप से जो एक्टिवली जो कार्य किया है, मंच पर बैठे हैं हमारे आचे नाबम ताता, नाम आतम, आचे ताना सोरेन, ताना रेखी और अन्य लोग जो इसमें साथ जो दिया है, बहुत लोग साथ में दिया है,
तो उन लोगों को हम पूरे हृदय से, हमारे पूरे निशी समुदाय के ओर से हम उनको आभार प्रकट करता है। ये जो शुरुआत, जो इंडिजिनस मूवमेंट जो शुरुआत जो है, हमारे आप सभी हम मालूम है कि तालम रुक्को जी का देन है। तालम रुक्को जी का जिसने 1986 में इंटरनेशनल रिलीजियस ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करके जो दोनी पोलो जो रिलीजन है, दोनी पोलो का रिलीजन का तौर पर उन्होंने रजिस्टर करने के साथ साथ अपने जो गंगिन का स्थापना किया, वहीं से प्रेरित होके वो एक मूवमेंट चला। तो 1999 में हमारे जो निशी समुदाय ने भी अपने निधन नामों के रूप में और हमारे 2020 में 2000 में निधन नामों के रूप में मुहिम शुरू किया। ये पहला 1999 में निशी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी का स्थापना किया। तो ये आगे जाकर हम इसको ले जा रहा है और हम विश्वास करता है कि ये बहुत ही आगे जाएंगे। तो हम उसको भी आभार प्रकट करना चाहेंगे जो हमारे तालम रुक्बो जी है, जिसको लोग कहते हैं कि फादर ऑफ द दोनी पोलो, जो अरुणाचल में मानते हैं, जिन्होंने मुहिम शुरू किया। तो इनको प्रेरणा लेते हुए आज हम चल रहा है। इन लोगों का ही देन है कि आज हम देखने को मिल रहा है कि हमारे सभी लोग, बहुत सा जितने भी समुदाय के लोग हैं, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार, अपने वेशभूषा को बहुत ही पसंद कर रहा है। हर जगह में आजकल आपको देखने को ये देख के खुश होता है कि आज हमारे लोग, चाहे वो क्रिसमस बोलिए, चाहे वो आप शादी पार्टी में बोलिए, चाहे योकम में बोलिए, लुंगटे बोलिए, बुरी बोलिए, खासकर हमारे निशी समुदाय में और अन्य समुदाय लोग भी अपने जो वेशभूषा है, अपने जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको काफी अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है, अच्छी तरह से उसको प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात। और ऐसे ये अच्छा की बात ये है कि गवर्नमेंट ने भी एवरी मंथ का 15 तारीख को अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का गेजेटेड नोटिफिकेशन जो दिया है, ये एक बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणात्मक रूप और इंकरेजमेंट का रूप में देता है कि हमारे ट्रेडिशन एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। लेकिन इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम और खुश होता कि अगर हम जितना भी हमारे ट्रेडिशन कल्चर का ड्रेस जो वेशभूषा पहनता है, सिर्फ पहनना ही नहीं बल्कि उसको समझना। क्योंकि हमारे ट्रेडिशन कल्चर जो भी हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है, एक एक आपका इसमें जो सिंबल रहता है, एक एक जो डिजाइन रहता है, उसमें एक गहराई मीनिंग रहता है, एक कहानी रहता है। उस कहानी में हमारे आस्था छुपा हुआ, उस कहानी में हमारे विश्वास छुपा हुआ है, हमारे फेथ छुपा हुआ है। उस चीज को भी समझना, उस चीज को भी पसंद करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आजकल का लोग, हम ये समझने लगा है कि हमारे जो खासकर युवा लोग ये समझने लगा है कि हम ट्रेडिशनल कपड़ा पहन लेना और नाच गाना कर लेना, यही हमारे कल्चर है, यही हमारे ट्रेडिशन है, यही ट्रेडिशन कल्चर को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ इतना इतना समझ रहा ये, लेकिन गलत है। ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करना, कल्चर को अपनाना सिर्फ वो सीमित नहीं रहता है आपको कपड़ा पहनने में, ट्रेडिशनल टायर लगाने में, उसमें सिर्फ सीमित नहीं रहता है। उसको समझना, उसको जीना, वो असली रूप में उसको कल्चर को समझना होता है। जैसे हमारे निशी में, निशी नहीं बल्कि सभी जितने भी ट्राइबल्स है, उसमें जितना भी हम ट्रेडिशनल अटैच जो पहनता है, आपका ब्योपा से लेके नीचे तक, कहीं कहीं हम बहुत सा चीज में जानवर का हम लगाता है। आपके यहाँ पे हॉर्न बिल का लगाता है, दाव बुकता है तो टाइगर का लगाता है, बंदर का लगाता है और भालू का लगाता है। ये सिर्फ ऐसा लोग देखने से ये क्या है, सिर्फ ऐसा बंदर का हर चीज बंदर या जानवर का लगा के रखा है, क्या चीज है, लोग ऐसा देखता है। कोई कोई तो मजाक भी करता है, ये क्या है सब पहन के रखा है। लेकिन ये सब ऐसा नहीं पहना है। हमारे बुजुर्गों का पास में इतना इंटेलिजेंट, इतना सोच विचार इतना अच्छा था कि ये एक पहना है, एक जानवर का पहना है, वो एक प्रेरणा लेता है, वो इंकरेजमेंट देता है। इसका पीछे में भी कहानी है। आपको टाइगर का, यहाँ में टाइगर का दांत पहनता है, उसका पीछे में भी एक कहानी। यहाँ हॉर्न बिल का पहनता है, उसका पीछे में भी कहानी है। भालू का जो पहनता है, उसका पीछे में भी कहानी है। और वो कहानी जो है हमको इंस्पायर करने वाला कहानी रहता है। वो कहानी जो है हमको अच्छा इंसान बनाने वाला कहानी रहता है। वो कहानी जो है अपना को स्वाभिमान,
अपना को गर्वान्वित महसूस करने वाला कहानी रहता है। इसलिए उस कहानी को जानना, उस कहानी को समझना, जानकर समझकर अपना जिंदगी में उतरना, अपना जिंदगी में उतरकर मानव कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए काम करना, यही असली कल्चर को बचाना है, यही असली ट्रेडिशन को बचाना है। नहीं तो क्या है, आप उसको नहीं समझ के, उसको नहीं मान के, उस विश्वास को नहीं मान के पहन लिया, वो एक दिखावा हो जाता है। ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए, उसको अपनाना भी चाहिए, जीना भी चाहिए। तो ये हम समझता है कि इस दिशा में, इसलिए इसको वो आस्था विश्वास रहना जरूरी है। फेथ, इसलिए फेथ बोर्ड, हमने हमेशा फेथ बोर्ड का जिक्र करता है कि अक्सर ट्रेडिशन कल्चर, क्योंकि आपका जब तक फेथ बोर्ड इसको आपको विश्वास नहीं करेंगे, आप पहन के छोड़ देगा। लेकिन आप विश्वास करेंगे, उसको आप समझेंगे, उसको आप रेस्पेक्ट करेंगे, उसको ऑनर करेंगे। इसलिए फेथ बोर्ड को हमने जोर देता है। तो आज हम लकी है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स है, इसलिए फिर से हम इस मंच से, हम पूरे हमारे जितने भी इंडिजिनस बिलीवर्स है, उसकी ओर से फिर से हम ये दरखास्त करता है कि हमारे जो दिया डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स रखा है, उसको काइंडली ये फेथ बोर्ड को आप उसमें जोर देने का कष्ट करने से बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमको ये लगता है कि क्योंकि जब तक आपका फेथ उसमें विश्वास नहीं रहेगा, आस्था नहीं रहेगा, काल को भी उसको मजाक में ही हमारे आने वाला जनरेशन लेगा, आने वाला जनरेशन उसको नहीं समझेंगे। इसलिए वो आस्था रहना बहुत ही आवश्यक है। और आजकल हम देखता है कि धर्म, जब जब भी हम संस्कृति का, ट्रेडिशन कल्चर का बात करता है, रिलीजन का बात करता है, लोगों को इरिटेशन होता है। क्या धर्म का बात करते रहता है, क्या संस्कृति कल्चर का बात करते रहता है, ये फालतू है, उसको क्यों ऐसा बोलते रहता है, जियो जैसे चाहता है जियो। लेकिन ये हम गलत, आपको देखा जाने से धर्म ऐसा शब्द है, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा चीज इस दुनिया में धर्म है। क्योंकि धर्म का वजह से ही, धर्म से ही इंसान जो है सच्चाई का रास्ता पे चलता है, धर्म से ही इंसान जो है अच्छा रास्ता पे चलता है, धर्म से ही इंसान जो है प्यार होता है। तो लेकिन धर्म को उस तरह से नहीं लेके, धर्म को अगर आप किसी को नफरत करने के लिए, किसी धर्म को गाली देने के लिए, किसी धर्म को गिरना करने के लिए, किसी धर्म को आपको निंदा करने के लिए अगर लेगा, तब धर्म इरिटेशन लगता है। लेकिन जो भी हमारे जो ट्रेडिशन कल्चर, जो हमारे पूर्वजों का जो हमको धर्म सिखाया है, वो किसी को गाली गलौज, किसी को निंदा करने का नहीं। हमारे जो धर्म है वो सच्चाई का रूप, सच्चाई को दिखाने के लिए, हमारे धर्म का जो मतलब है लोगों को प्यार करने के लिए, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा सभी को प्यार करने के लिए हमको ये धर्म सिखाता है। इसलिए इस चीज को हमको गौर करना है, जहां में भी जाए, जो भी जिस जगह में भी जाए, इस चीज को हमको अच्छा से लोगों को समझाना है। तो हमको इसको अगर समझेगा, तो धर्म को अच्छी तरह से समझने लगेगा, तो हम दूसरा को निंदा नहीं करेंगे, दूसरा को हिंसा नहीं करेंगे। इसलिए हम विश्वास करता है कि जितने भी हमारे जो लीडर्स है, जो इंडिजिनस फेथ बिलीवर्स लीडर है, तो हमको ये चीज को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि हमारे जो धर्म जो है, जो हमको, जो हमारे पूर्वजों ने जो धर्म दिया है, जो ही बोलो, चाहे जो सनातन धर्म दिया है, जो नेचर को जो वर्शिप करने का जो धर्म दिया है, वो प्यार सिखाता है, वो सभी को एक साथ लेने का सिखाता है, एक साथ रहने का सिखाता है, ना कि किसी को गाली गलौज, ना ही किसी को निंदा करने का। अगर ये समझने लगेगा, तो हमको धर्म के बारे में बात करने के लिए इरिटेशन नहीं लगेगा, संस्कृति के बारे में बात करने के लिए हमको इरिटेशन नहीं लगेगा, बल्कि एक गर्व महसूस होगा। हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत पीछे में बहुत सारा बोलने वाले हैं, तो ज्यादा नहीं कह के, तो ये चीज को मैं विश्वास करता हूँ कि हम उसको लेके जाएंगे। और हम अन्य दोनों से भी प्रार्थना करता है कि हम सबको ये सद्बुद्धि दे कि इस चीज को अच्छा से समझे। आज जैसे मैंने जैसे कहा कि आज का दिन हम सभी को जो जो हमको रास्ता दिखाया है, उनको याद करने का दिन है। तो आज जैसे हमारे यहाँ पे होलंगी का जो नेदरनामो, इसका स्थापना के लिए, और हमारे जितने भी इंडिजिनस मूवमेंट का, खासकर निशी इंडिजिनस मूवमेंट को जो साथ दिया है, हमारे तनेंगंगी, जो इनका जो धर्म पत्नी यहाँ पे है तनेंगंगी, जो हम लोग से छोड़ के चले गए, तो उनको आज याद करते हुए हम लोग साइटेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसी तरह हम एक दूसरा का जो भी हम करके गया है, जो भी हमारे
साथ में रह के गया, उसको हम रेस्पेक्ट करते हुए, उस तरह हमारे पूर्वजों को याद करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए अगर रहेंगे, तब हम जाके अपना ट्रेडिशन कल्चर को भी हम पसंद करेंगे। तो और जाते जाते यहाँ के मेमोरेंडम है सर, कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आधा बनाया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर हुआ है, सेकंड फ्लोर अभी तक नहीं हुआ है। तो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर नहीं हुआ है। फर्स्ट फ्लोर के लिए या होलंगी का बहुत दिन से होलंगी वाले प्रार्थना कर रहे थे कि आपको मिलने के लिए, तो आपको मिल नहीं पाया, तो आपको यहाँ पे आज बुलाया है उसको ताश का आपको दिखाने के लिए। आप खुद देख लीजिए इसको फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं सर यहाँ पे जो धोनी पोलो जो मानने वाला बहुत बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग आ रहा है आके इसको। और ये ऐसा भी इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि ये बाउंड्री में, असम बाउंड्री का ये पहला हमका निधन हुआ है, तो लोग जो भी आएंगे इसको ही पहला देखेंगे, इसलिए इसको बहुत ही हमको सुंदर बनाना है। ये हमारे लिए, हमारे निशी समाज का या इंटायर अरुणाचल का इंडिजिनस बिलीवर्स का ये एक हम लोग का चेहरा है। इसलिए पहले चेहरा को देखने से अच्छा लगता है, चेहरा सुंदर होने से, चेहरा में हंसमुख होने से लोग अच्छा पाएंगे, इसलिए इसको अच्छा बनाने के लिए ये हमारे लिए आपको एक मेमोरेंडम है। साथ साथ में ये यहाँ का जो ऐसे भी असम का बॉर्डर यहाँ पे काफी इशू रहता है, बाउंड्री का प्रॉब्लम्स रहता है, इसलिए दो जो बाउंड्री वाल, और उसके लिए आपको आज का मेमोरेंडम आप और ये प्रेसिडेंट जो एक सबको सबमिट करते हैं, तो इसका मैं उम्मीद करता हूं कि ये जरूर आप उसको प्रायोरिटी में रखेंगे। अगला हम देखेंगे कि अगला बजट में या नेक्स्ट मार्च में ये सैंक्शन हो जाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और इसके साथ साथ में आप जितना भी आया है यहाँ पे, साथ में आया, यहाँ कुछ कमी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ हम भले ही सामने है, लेकिन यहाँ पे कम लोग रहते हैं, कम लोग यहाँ पे अपना जो धोनी पोलो बिलीवर्स का है, हम जैसे तैसे करके ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए इसमें कम होने से भी ये सब हम अपना ही है, अपना ही समझ के आप लोग यहाँ पे साथ जो बैठे हैं, जो आए हैं, यहाँ पे साथ रहिएगा, और यहाँ से जाने के बाद भी सही सलामत अपना घर में पहुंचे, ये आजाद धोनी तो पोलो हम सभी को सही सलामत घर में पहुंचाए, इसी प्रार्थना के साथ में मैं अपना बात को यही समाप्त करता हूं। आतर तो अने धोनी। धन्यवाद। नम्र के रातबो यानी कि अध्यक्ष इंजीनियर भाई जावेद जी, आपने बहुत खूबसूरत से हमारे लोग को समझाया और बहुत ही सुंदर तरीके